इस लेक्चर में हम सिंपल मैग्नीफायर के बारे में पढ़ेंगे। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमने कैमरा के बारे में पढ़ा है, तो अब हम द सिंपल मैग्नीफायर जो है उसको स्टडी करेंगे। सिंपल मैग्नीफायर आपके पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि एक यूजुअली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, या कन्वेक्स लेंस आप इसे कह सकते हैं। अब ये जो सिंपल डिवाइस है, ये अपेरेंट साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसको इंक्रीज़ करके हमें दिखाती है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक मैप है, तो जो साइडों पर मैप है वो बहुत स्मॉल है, यानी इस रीजन में, और जब हम उसे किसी ग्लास के थ्रू देखते हैं तो वो इनलार्ज होके नज़र आता है। तो ये जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये आपके पास एक सिंपल मैग्नीफायर की एग्जांपल है। अब एक सिंगल लेंस के साथ आप जो मैग्नीफिकेशन लेते हैं, इस केस में हम उसे एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहेंगे, वो 4 टाइम्स होती है अगर हम उसमें सीरियस एब्रेशंस वगैरह ना आए। लेकिन हम इस मैग्नीफिकेशन को 4 टाइम्स से बढ़ा भी सकते हैं, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं, अगर हम जो है एडिशनल लेंसेज जो हैं वो यूज़ करें और एब्रेशन को जो है वो रिमूव कर दें। तो सिंपल मैग्नीफायर में कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम आई के क्लोज़ रखते हैं, क्लोज़ करते जाते हैं, उसे मूव करते रहते हैं आई के क्लोज़, तो जो थीटा इंक्रीज़ करता रहता है, जिसकी वजह से एक बिगर इमेज जो है वो फॉर्म होता है। आपने नॉर्मल लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक गाड़ी अगर कोई बहुत दूर है तो वो आपको बहुत छोटी नज़र आती है, जैसे जैसे वो आपके पास आती जाती है, आपके क्लोज़ होना शुरू हो जाती है, तो आप देखते हैं कि वो गाड़ी आपको बड़ी नज़र आना होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आपकी आई के करीब मूव होता है तो वो बिगर होना शुरू हो जाता है। तो एक जो एवरेज नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, वो एक फ़िक्स डिस्टेंस तक तो एक ऑब्जेक्ट को फोकस में रखती है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उस फिक्स डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे जाता है तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है। ये जो मिनिमम जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ के ऊपर वो फोकस स्टार्ट करता है और उससे लेस पे वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो नियर पॉइंट कहलाता है। तो हमारी आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। यानी अगर कोई भी चीज़ आप 25 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पे अपनी आई की तरफ लाएंगे तो वो आपको फोकस में नहीं रहेगी और वो ब्लर नज़र आएगी। इसकी ऐसे है कि आप पेन को या अपने फिंगर को अगर दोनों आँखों के दरमियान क्लोज़ करें तो आप देखेंगे कि आपको वो आउट ऑफ फोकस नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही आप उसे दूर हटाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक पॉइंट के ऊपर वो फोकस हो जाएगी, और जैसे ही आप उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, अपने फेस की तरफ पेन को या फिंगर को मूव करेंगे, तो वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो वो पॉइंट जिस पर वो क्लियरली फोकस है वो आपका नियर पॉइंट है, और जो यूजुअली एक नॉर्मल ह्यूमन आई जिसमें कोई यानी फॉल्ट नहीं है, उस ह्यूमन आई के लिए जो ये नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये आपके आई से अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो वो थीटा नॉट एक तो एंगल बनाएगा आई के साथ, और ये किस पे है, नियर, हम कहेंगे ये नियर पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, नियर पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी आई से जो एंगल बनाएगा हम उसको थीटा कहेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई से आपके पास पी आएगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगल है आई के साथ वो पी कहलाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट सॉरी वो थीटा कहलाएगा, जो डिस्टेंस है वो पी कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है तो जो पी है वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, और जो एंगल होगा थीटा जो होगा वो उसको हम थीटा नॉट कहेंगे। थीटा नॉट का मतलब ये है कि इस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो नियर पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को फर्दर इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान, यानी आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई एक कन्वर्जिंग लेंस जो है वो प्लेस कर देंगे। तो अब जैसे ही हम ये लेंस प्लेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा होके नज़र आएगा। उस सूरत में अगर हम उस लेंस को इस तरह प्लेस करें कि वो ऑब्जेक्ट उसकी फोकल पॉइंट के अंदर आ जाए,
तो उससे बनने वाला इमेज जो होगा वो एक तो अपराइट होगा और वर्चुअल होगा, और वो साइज़ में बड़ा होगा उस ऑब्जेक्ट से जो जिस ऑब्जेक्ट को हम उस लेंस के थ्रू देख रहे हैं। तो यहाँ से हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन को, जो सिंपल मैग्नीफायर लेंसेज के केस में जो हम मैग्नीफिकेशन लेते हैं हम उसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहेंगे। तो हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट विद अ लेंस इन यूज़, यानी कोई भी एंगल सबटेंडेड बाय, जैसे ये थीटा एंगल है, ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट, जब हमने कोई लेंस यूज़ किया है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट, जब हम उसे नियर पॉइंट पर प्लेस करें तो जो एंगल बनेगा उस एंगल का, इन दोनों की जो रेशियो होगी वो आपके पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगी। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आपके पास कब आएगी, जब आपका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा होगा वो नियर पॉइंट के ऊपर बन रहा होगा, यानी ये जो आपके पास क्यू डिस्टेंस है वो नियर पॉइंट के इक्वल है, यानी इमेज जो है वो नियर पॉइंट के इक्वल होगा। अब ये चूँकि इमेज है तो इसलिए हम इसे क्यू कह रहे हैं, इमेज डिस्टेंस है, और इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपराइट है और वर्चुअल है, तो इस वजह से हम इसको नेगेटिव 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो लेंस की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f। तो ये 1/q जो है वो -25 है, तो यहाँ पर आप -25 पुट करेंगे, इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे तो p की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ होगा, और जहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं ये वो है। अब यहाँ पर हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, हम कहते हैं जो एंगल इतना स्मॉल है कि tan थीटा नॉट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा नॉट के इक्वल होगा, और जो कि h यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी h/25 के इक्वल होगा। इसी तरह जो थीटा की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे tan थीटा, फिर अगर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कहें तो हम कहेंगे tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपके पास अगेन ये h होगा ये वाला, और जो बेस होगी वो आपके पास क्या होगी p, क्योंकि ये एंगल आपके पास थीटा है तो h/p आ जाएगी। अगर हम इसको मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में जो कि थीटा ओवर थीटा नॉट है उसमें पुट करें तो थीटा नॉट h/25 है, थीटा आपके पास h/p है, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25/p आ जाएगा। अब p की वैल्यू जब आप पुट करें जो कि 25f/25 प्लस f है वो इसमें पुट करें तो आपके पास मैक्सिमम जो मैग्नीफिकेशन होगी वो 1 + 25 cm/f। अब आप देखें किसी भी लेंस से बनने वाली जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगी हम उस लेंस की जस्ट फोकल लेंथ को यूज़ करते हुए बता सकते हैं। हम एक लेंस लेंगे, चाहे हम उससे इमेज ना बनाएं, लेकिन हम कहेंगे इसका फोकल लेंथ क्या है, हम उसकी फोकल लेंथ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो ये होगी। इसी तरह हम मिनिमम मैग्नीफिकेशन भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब होगी, जब इमेज बनने वाला इमेज बहुत स्मॉल होगा, तो हमारी आई जो है वो किसी भी इमेज ऑब्जेक्ट को जो है उससे जो इमेज बन रहा होता है, ठीक है ना, वो फोकस कर सकती है इमेज के ऊपर जो कि उसके नियर पॉइंट और इन्फिनिटी के दरमियान बन रहा है, यानी नियर पॉइंट और इन्फिनिटी के दरमियान बन रहा है। इसके दरमियान में हमारी आई जो है वो किसी भी इमेज के ऊपर फोकस कर सकती है। नियर पॉइंट के ऊपर अगर इमेज बनेगा तो वो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन देगा, और अगर इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगा तो वो मिनिमम मैग्नीफिकेशन देगा। तो अब यहाँ पर हमने अगर कहते हैं हम इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगा, तो इन्फिनिटी के ऊपर इमेज तभी बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो है यानी P वो फोकल पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये जो अगर आप इसको डायग्राम देख लें, यानी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये फोकल पॉइंट के ऊपर F के ऊपर जो है वो अगर पड़ा हुआ होगा तो आपका जो है, तो यानी ये जो h/p था इसमें p को हमने क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो p जो है वो किसके इक्वल होगा, f के इक्वल होगा। तो ये थीटा जो है h/f है, थीटा नॉट h/25 ही है एज इट इज़।
तो इसको जब आप इस अगेन मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में पुट करेंगे, अब की बार चूंकि हम मिनिमम मैग्नीफिकेशन ले रहे हैं तो ये थीटा ओवर थीटा नॉट एम मिनिमम कहेंगे, जो कि थीटा ओवर थीटा नॉट के इक्वल है। तो थीटा आपके पास यहाँ पर हमने क्या निकाला है, एच ओवर एफ, और जो थीटा नॉट है ये एच ओवर 25, 20 एच से एच काट जाएगा तो ये 25 ओवर एफ। तो यानी मिनिमम मैग्नीफिकेशन जो होगी वो किसी भी सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की, वो हम 25 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे उसकी फोकल लेंथ से। ठीक है, ये उसकी मिनिमम मैग्नीफिकेशन होगी। फिर उसमें अगर हम प्लस ऐड कर दें तो वो उसकी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो जाएगी। यानी मिनिमम मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे, उसमें +1 कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ जाएगा। तो ये तो थी एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और वो मैक्सिमम कब होगी और वो मिनिमम कब होगी। मैक्सिमम होगी जब इमेज जो है वो नियर पॉइंट पर बनेगा, और मिनिमम मैग्नीफिकेशन तब होगी जब इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा।